गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ सुबह के साथ में आनंदित होंगे। हमें हर दिन परमेश्वर में आनंदित रहना चाहिए। आइए परमेश्वर वचन है, उस वचन की तरफ चलेंगे। आप खोल लेंगे यहोशू 1:8, वहाँ पे लिखा कि क्योंकि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरा सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर कहता है कि व्यवस्था की इस पुस्तक को अपने हृदय में गांठ बना लेना। जिस काम में तुम हाथ डालेगा, अगर इस व्यवस्था के अनुसार चलेगा तो जिस भी काम में तू हाथ डालेगा उसमें सफल होगा। और मेरी व्यवस्था को सुनकर उसकी चौकसी करना, उस पर रात दिन ध्यान दिए रहना, इससे न दाहिने मुड़ना न बाएं मुड़ना। क्योंकि अगर तू मेरे वचन के अनुसार चलेगा तो जो देश में मैंने वाचा बांधा है तुम्हें देने के लिए, उस देश को मैं तुम लोगों को दूंगा। ये वचन ये परमेश्वर ने यहोशू से परमेश्वर बात कर रहा था मेरे प्रियो। तो परमेश्वर वचन के दौरान मेरे प्रियो हमसे भी आपसे भी बात करता है, हम किस तरह परमेश्वर में चलें। परमेश्वर ने कहा यहोशू से कि व्यवस्था को इस व्यवस्था की पुस्तक को अपने हृदय में गांठ बना लेना और इसमें दिन रात ध्यान किए रहना। हमें परमेश्वर की व्यवस्था पे क्या वचन पे दिन रात ध्यान किए रहना। हम कोई भी काम करें, कार्य हम कोई भी करें, जो उसी भी लोगों को उसमें उन लोगों के साथ था, उन लोगों को वाचा के देश में ले जा रहा था यहोशू। तो क्या वो परमेश्वर ने नहीं बना रहा था, उसके ऊपर इतना भार था। परमेश्वर ने उसको सब लोगों को सौंप दिया था, 10 लाख इजरायलियों को, बहुत सारे लोग थे। तो परमेश्वर ने उसके हाथ में सबको दिया था। परमेश्वर ने कहा कि इसी में दिन रात ध्यान किए रहना, जो मैंने तुझे आज्ञाएं दी हैं मूसा के द्वारा। मेरे व्यवस्था में बने रहना, उस पर ध्यान देना, इससे न दाएं मुड़ना न बाएं मुड़ना। तो क्या परमेश्वर जो वचन हमें दिया है, यहोशू उतने लोगों का भार लेके चल रहा था मेरे प्रियो, और उतने लोगों को आज़ाद करा के उस वाचा के देश में ले जा रहा था, जिस देश में उनको लड़ के लेना था। परमेश्वर उनके संग था और परमेश्वर ने कहा कि तू जहाँ भी कहीं जाएगा, जिस भी काम में आड़ उसमें मैं सफल करूँगा, तू कभी हारेगा नहीं अगर मेरा वचन तेरे अंदर बने रहा, दिन रात इस पर ध्यान किए रहना। यहोशू लोगों को तलवार युद्ध विद्या सिखा रहा होगा, हर एक प्रकार के कार्य बड़े बड़े कर रहा था, लोगों को हर एक प्रकार के सहायता मदद कर रहा था कि हम किस तरह वहाँ जाने। तो क्या यहोशू उस व्यवस्था की पुस्तक से हट गया था? नहीं, वो व्यवस्था पे ध्यान दिया था कि परमेश्वर ने कहा कि इसे मत बना। अगर परमेश्वर में बने रहेंगे तो बीमारियों बंधने हमारे जीवन में नहीं आ सकती। वो कर्जों का श्राप, वो जादू टोने का श्राप कोई कार्य नहीं करेगा अगर मैं परमेश्वर के वचन में बना रहूँगा। तो जितने लोग मेरे हानि के लिए हथियार उठाएंगे, परमेश्वर कहता है कि जितने तेरे हानि के लिए हथियार उठाए जाएंगे, एक भी उसमें से सफल नहीं होगा। तेरे निकट 1000 10,000 करेंगे तभी तुझे कुछ हानि नहीं होगी, तू मेरे व्यवस्था में बना रहेगा। यहोशू मेरे प्रियो परमेश्वर वचन के अनुसार चलता रहा। अब विश्वास में ये देखिए, विश्वास में है क्योंकि अगर हमारे अंदर विश्वास है तो हम परमेश्वर में क्या करते रहेंगे, चलते रहेंगे। हम कहने से विश्वास नहीं करते। विश्वास तो बेचारा पतरस ने भी किया था। प्रभु से बोला कि प्रभु अगर तू प्रभु है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं भी पानी पे चलूं। बेचारा पतरस पानी पे चल रहा था परमेश्वर के कहे हुए अनुसार। और जब परमेश्वर चला गया, परमेश्वर को मार दिया गया, क्रूस पे लटका दिया गया, कब्र में गाड़ दिया गया, तो वही पतरस क्या हुआ, विश्वास से अलग हो गया। वही पतरस पुराने जीवन में चला गया, फिर मछली मारने चला गया। भारे पतरस बेचारा पानी पे चला, फिर भी इतना बड़ा परमेश्वर ने उसको पद दिया, पानी पे चला और विश्वास में कमजोर हो गया और फिर भी पिछले जीवन में चला गया। मेरे प्रियो हमें ऐसा नहीं करना। पतरस ने भी पानी पे चल के दिखाया, परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी और वो पतरस जानता था कि परमेश्वर का वचन जो है हमारे लिए हर एक कार्य को पूरा कर सकता है, हमें किसी चीज की घटी नहीं होगी। और वही पतरस फिर से पुराने जीवन में चला गया, बुरे काम करने लगा, फिर से मछली मारने लगा, फिर से वही अपना शारीरिक जीवन अपना लिया। परमेश्वर ने उससे कहा मेरे पीछे ले, मैं तुझे मनुष्यों का मछुआरा बना दूंगा। और वही पतरस जो पानी पे चला, क्या हुआ, विश्वास न होने के कारण फिर से पुराने जीवन में चला गया। फिर परमेश्वर जब आया, कब्र से जिंदा हो गए, तो परमेश्वर ने फिर उसको बुलाहट दी। 3 बार फिर उससे प्रभु ने ग्रहण कराया कि तू ग्रहण कर, कि तू मेरे पीछे चलेगा, मेरे भेड़ों का रक्षा करेगा, मेरे भेड़ों को देखभाल करेगा। आप ये देखें कि विश्वास में है कि नहीं। विश्वास का मतलब ये नहीं कि हम यदि हम विश्वास कर रहे हैं पर हमारा विश्वास कहीं और है। यहोशू परमेश्वर ने कहा कि तू दिन रात इस पे मनन करना, ध्यान करना, कोई गंदी बात तेरी जुबान से ना निकले, कोई बुरा कार्य तू न करना। अगर मेरी व्यवस्था में बना रहेगा, जिस भी काम में हाथ डाल में उसमें सफल होगा। यहाँ पे लिखा कि क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दिया, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा
वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। परमेश्वर ने कहा यीशु से, क्या मैंने तुझे ये आज्ञा नहीं दिया तेरा मन कच्चा न हो? क्या मैंने तुझे नहीं बोला कि तू जहाँ जहाँ जाएगा मैं यहोवा तेरे संग संग चलूंगा? परमेश्वर ने वो हमसे वायदा किया मेरे प्रिय। हम जहाँ जहाँ भी जाएं हम अपने मन को कमज़ोर न करें, कच्चा न करें। हम कभी कभी अपने बीमारी समस्या में जब पड़ जाते हैं, बीमारी बंधनों में रहते हैं, हम क्या करते हैं, पर अपने ध्यान को, अपने मन को हम कच्चा कर लेते हैं, हमारा मन कमज़ोर हो जाता है। हम अपने मन की सुनने लगते हैं कि परमेश्वर नहीं कार्य कर रहा मेरे जीवन में, मैं कैसा मन। आप जब आप कमज़ोर होते हैं वचन के प्रति, शैतान कार्य करने लगता है आपके जीवन में। वही यहोशू था जो परमेश्वर पे मनन करता था। एक समय आया कि परमेश्वर ने उसके जीवन में क्या किया, वही यहोशू वचन का उपयोग किया। जब युद्ध करते करते रात होने लगी और इस्राएल के लोग घबराने लगे कि अब तो क्या हो सका, अब हम जीत पे करार पे अब जीतने वाले हैं, अब यहाँ रात हो रही है, अब कैसे होगा। वही यहोशू अपने उस अधिकार को जताया जो परमेश्वर उसको दिया था। परमेश्वर हमें भी, आपको भी दिया है। उसने कहा कि आज रात नहीं होना चाहिए, और सूर्य वैसा ही उजाला देता ही रहा और 4 पहर तक उजाला ही उजाला रहा मेरे प्रियो। यहाँ पे लिखा कि तो भी उसने पहले कोई ऐसा दिन न हुआ न उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इस्राएल की ओर से लड़ता था। मेरे प्रियो, ऐसा कोई मनुष्य नहीं था। परमेश्वर कहता कि जिस वचन बताती है कि कभी कोई मनुष्य ने सूर्य को आज्ञा दिया हो कि वो न डूबे, कोई मनुष्य नहीं था। बस परमेश्वर किसकी बात मानी, बट यहोशू की, क्योंकि यहोशू उस वचन के अनुसार चलता था। आज वो अधिकार परमेश्वर आपको, हमको दिया है। आप जानते हैं कि नौकर जो मालिक के घर में करता है, किसके लिए काम करता है? पैसे के लिए काम करता है। पर जो मालिक का बेटा होता है, क्या वो घर में कोई काम करता है तो क्या वो पैसे के लिए करता है? नहीं करता, क्योंकि वो उसका उस अधिकार में है, वो सब चीज़ उसी का है। तो उसको किस का क्या जरूरत है उसको पैसे पे काम करने की? सब कुछ उसी का है, उसके बाप का है तो उसी का होगा। उसी प्रकार मेरे प्रिय, हमें परमेश्वर ने अधिकार दिया है। हमें परमेश्वर उस घर का वारिस बनाया है। इस वचन को हम पे अधिकार है कि हम वचन के अनुसार बोलें, वो क्या हो जाए। आप अपने विश्वास में है कि नहीं, ध्यान दें। पतरस ने भी विश्वास किया और क्या किया, पिछले जीवनों में चला गया। पानी पे यहाँ तक चला और पिछले जीवन में क्या हुआ, चला गया। आप ऐसा ना करें, परमेश्वर के वचन पे बने रहें और बीमारी और बंधनों को क्या करें, आप डांटें, क्योंकि वचन से ही सब कुछ हो सकता है। आप अधिकार को जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप अपने जीवन चंगाई छुटकारा को नहीं देख सकते। परमेश्वर के इस वचन को आप अपने हृदय में गांठ बना ले, चित्त पे चढ़ा ले, रात दिन इस पे ध्यान किए रहना। ये नहीं कि हम रात दिन प्रार्थना करते हैं तभी यही ध्यान है। परमेश्वर कहता है कि इसको अपने दिल में रखना, अपने चित्त से उतरने न देना। न वचन को भूलना, न परमेश्वर से दूर होना, न इस वचन को भूलना कि वचन में ऐसा लिखा है, पाप मत कर, दारू मत पी, सिगरेट मत पी, गंदी गालियां तेरे मुख से न निकले। परमेश्वर कहता अगर इन सब चीज़ों से कब दूर आप रहोगे, जब आप में वचन बना रहेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि वचन शुरू से, जब पृथ्वी का शुरुआत हुआ, पृथ्वी की रचना हो रही थी, तब से वचन है। सनातन से वचन ही है, क्योंकि वचन से सब कुछ, पृथ्वी की रचना हुआ, सब कुछ वचन से हुआ। अगर आप वचन में बने रहेंगे मेरे प्रिय, आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। परमेश्वर कहता है कि अगर तुम दिन रात मेरे पे ध्यान किए रहेगा, मैं तुम्हें हर एक को वस्तुओं का आशीष दूंगा, हर एक बीमारी बंधन से छुटकारा दूंगा। तुम उन ब्लेसिंग को अपने जीवन में देखने पाओगे जो तुम कभी सोचे नहीं होंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। मेरे प्रिय, हर दिन परमेश्वर बने रहें। कोई बीमारी, कोई बंधन हमारे शरीर का हिस्सा नहीं, क्योंकि परमेश्वर का हम लोग मंदिर है, परमेश्वर का हम लोग स्थान है। परमेश्वर आज कहाँ वास करता है? हमारे और आपके अंदर वास करता है। और वो कब वास करता है? इसका मतलब ये नहीं कि आदमी बीड़ी पीने वाले के अंदर भी परमेश्वर वास करता है। परमेश्वर उसके अंदर बसता है जिसके अंदर परमेश्वर का वचन बना रहता है, जिसके अंदर परमेश्वर का विश्वास रहता है। परमेश्वर कहता है कि अगर मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो कुछ तुम बोलोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। इस वचन का परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हमारे के लिए प्रार्थना करेंगे। जो कोई परमेश्वर वचन के अनुसार चल, परमेश्वर आज उसको टच करने वाला मेरे प्रियो। आइए हमारे के लिए प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्ग और पृथ्वी, हम तेरे नाम से प्रार्थना करें, तेरी महिमा, तेरी आशीष, तेरी सामत हर एक जन को छूने पाए पवित्र आत्मा जी। हर एक बीमारी, हर एक बंधन इनके जीवन से निकलने पाए खुदा बाप, तेरी महिमा, तेरी आशीष उनको टच करे इसी वक्त। वो बीमारी बंधन यीशु के नाम से निकलने पाए। सर का दर्द, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, गले की उल्टियाँ, सांस फूलने बीमारी, थायराइड की बीमारी, हर एक बीमारी, हर एक बंधन यीशु के नाम से मैं फायर करता हूँ पिता परमेश्वर। हर एक गंदे स्टूडेंट के लाइफ से निकलने पाए प्रभु। शरीर की हड्डियों का दर्द, बैठने उठने में दर्द, पीड़ाएं होती हैं, हर एक बीमारी, हर एक बंधन इनके जीवन से निकलने पाए प्रभु। तूने कहा इस व्यवस्था को, पुस्तक को अपने हृदय में गांठ बना लेना, चित्त से मत उतर देना, रात दिन इसी पे ध्यान किए रहना।
कोई बीमारी तेरे जीवन का हिस्सा नहीं हो सकता। अगर तू मेरे वचन के अनुसार चलेगा, कोई बुरी गंदी आत्माएं तुझे स्पर्श नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा वचन तुझ में बना रहेगा और जो कुछ तू बोलेगा हो जाएगा। पिता, मैं तेरे उस वचन के अधिकार से बोलता हूँ परमेश्वर, जो आपने हमको दिया है प्रभु। हर एक बीमारी, हर एक बंधन, हर एक जन के जीवन से निकलने पाए। होली गोस्ट फायर पिता, मैं तेरा फायर रिलीज करता हूँ हर एक के जीवन से पिता, बीमारी बंधन निकलने पाए प्रभु। शैतान इनको जो डिप्रेशन में डाल के रखा, विचार में फंसा के रखा पिता परमेश्वर, जो शुगर, HIV, कैंसर, बवासीर, लहू जाने की बीमारी, सफेद दाग डाल के इनके जीवन में रखा है पिता, हर एक को शैतान की गंदी स्पिरिट इनके जीवन से यीशु के नाम से निकलने पाए। होली गोस्ट फायर आउट इन जीसस नेम। खुदा तेरे नाम से हर एक को शक्तियों को पिता परमेश्वर जो बुरी है प्रभु, उनको मैं डांटता हूँ यीशु के नाम से। इनके शरीर को छोड़े, इनके घर, इनके परिवार को छोड़े इसी वक्त पिता, ये ब्लेस होने पाए परमेश्वर, ताकि तेरे वचन के अनुसार चले। तूने कहा मेरा वचन जिसमें बना रहता है उसमें मेरी सामर्थ्य, उसमें मेरी पावर कार्य करती है यीशु के नाम से। मैं उसमें वास करता हूँ, इसके हृदय में, उसके शरीर में। खुदा मैं तेरे नाम से प्रार्थना करता हूँ खुदा बाप तेरी महिमा आशीष इनको छुए और ये ब्लेस होने पाए प्रभु। दिन भर जहाँ भी कहीं जाए वो ब्लेस होने पाए, जिस भी काम में हाथ डाले उसमें सफल होने पाए प्रभु। जितने भाई और बहन ने पिता परमेश्वर गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, एक अच्छी नौकरी, एक अच्छी जॉब देके आशीष दे पिता परमेश्वर, तेरी महिमा आशीष इनके जीवन में बनी रहे। जितने भाई बहनों ने पिता परमेश्वर CBSE बोर्ड का, UP बोर्ड का पेपर दिया, उसमें अच्छा रैंक, अच्छा नंबर लाएं, ताकि आगे बढ़े, ऊंची पदवी पे जाएं पिता परमेश्वर, तेरे लोगों का मदद करे प्रभु। खुदा बाप तेरे नाम से प्रार्थना हर एक को सरकारी कर्मचारियों के लिए पिता परमेश्वर, तेरी महिमा आशीष पिता, इस देश के प्रधानमंत्री के लिए प्रभु उनकी सहायता मदद करता कि देश को अच्छे से चलाएं ईमानदारी से पिता परमेश्वर। हर एक सरकारी अध्यक्ष, एक सरकारी कर्मचारी पिता अच्छे से देश को चलाएं पिता, तेरी महिमा तेरी आशीष उनके जीवन में छूने पाए पिता परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते खुदा बाप, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हो, देख रहे हैं पिता, उनका जीवन सेम न रहने पाए प्रभु, वो अपने जीवन में बड़े बदलाव को, बड़े बेदारी को देखे यीशु के नाम से सुबह के शस्त्र में परमेश्वर। तेरी महिमा तेरी आशीष उनके जीवन में बनी रहे पिता। पति पत्नी में जो लड़ाई झगड़े होते हो प्रभु, पति पत्नी में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं प्रभु, तो पिता इन्हें प्रेम इनके अंदर आने पाए प्रभु, तेरा प्रेम, तेरा वचन इनके अंदर जाने पाए। तूने कहा जो मुझसे प्रेम करता है मेरे वचन के अनुसार चलता है। यस खुदा प्रभु, यस खुदा तेरी महिमा आशीष को स्पर्श करे, ब्लेस होने पाए प्रभु, उनके घर पे, इनके परिवार पे वो ब्लेसिंग, वो आशीष पिता परमेश्वर उतरने पाए प्रभु, ताकि ये फलवंत होने पाए प्रभु। उनके खेतों बाड़ियों पे आशीष दे पिता परमेश्वर, ताकि जो भी बीज का, जो भी फसल का समय हो पिता, उसमें फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर। एक बड़ी फसल पिता परमेश्वर, एक बड़ा अनाज इनको देके आशीष दे प्रभु, ताकि वो अपने जीवन में किसी चीज़ को इनके घटी न हो परमेश्वर। तूने कहा आप महान पिता परमेश्वर में, जो कुछ आपने बोल दिया उसे करता है। क्या यह हवा के इतना हाथ छोटा नहीं हो गया कि तुम्हारा उद्धार नहीं करा सकता? यस खुदा, तूने कहा मैं सब कुछ करने वाला मैं ही हूँ। यस खुदा, इनके जीवन में हर एक को ब्लेसिंग उतरने पाए परमेश्वर। तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु, सर्दी जुकाम खांसी बुखार हो प्रभु, शरीर में दर्द पीड़ाएं होते हो, सर में रूसी हो पिता परमेश्वर, बाल का झड़ना, हर एक को प्रकार की बीमारी बंधन इनके जीवन से निकलने पाए प्रभु, हर एक को प्रकार की जो रसौलियाँ बाहर रहने पाए यीशु के नाम से। खुदा बाप हम तेरे नाम से प्रार्थना करो, फिलेरिया को रोग पिता परमेश्वर, चर्म रोग हो परमेश्वर पिता परमेश्वर, शरीर में कोई भी प्रॉब्लम है प्रभु, दाद जाने की बीमारी हो, हर एक को गंदी स्पिरिट इनके लाइफ से निकलने पाए। खुदा बाप हम तेरे नाम से प्रार्थना करता हूँ, तेरी महिमा तेरी आशीष तेरी सामर्थ्य इनके जीवन में बने। पवित्र आत्मा जी इन्हें मन में नम्र और दीन बना पिता। तूने कहा है तुम मुझसे सीखो, मैं मन में दीन और नम्र हूँ। यस खुदा परमेश्वर, तेरी महिमा आशीष को छूने पाए पिता, दिन भर जहाँ भी कहीं ब्लेस होने पाए। इनके बेटों बेटियों को पिता परमेश्वर अपने वचन के अनुसार चला कि अगर किसी का बेटा बेटी पिता परमेश्वर बुरे रास्ते पर चलते हो प्रभु, उनके मन को, उनको बुद्धि को चेंज कर प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार चलने पाए प्रभु। होली गोस्ट फायर पिता, तेरी अनॉइंटिंग उनको छुए और अपने तेरे वचन के अनुसार चलने प्रभु। तेरी वचन का कोड़ा पिता उन परमेश्वर उनको छुए प्रभु, ताकि वो तेरे सिद्ध मार्ग को जाने के तू एक जिंदा खुदा परमेश्वर है। हम तेरे नाम प्रार्थना करते हैं, जितने भाई बहनों का सर में दर्द पीड़ाएं हो प्रभु, हर को दर्द, हर को पीड़ा पिता निकलने पाए। जिनके पैसे रुके हो पर पिता परमेश्वर, जिनके पिता पर जो कर्ज में डूबे हो प्रभु, हर को कर्जों का श्राप इनके जीवन से टूटने पाए पिता परमेश्वर। हर को जो लोन के पैसों से जितने लोग परेशान है परमेश्वर, हर एक को पिता परमेश्वर लोन का कर्ज पिता इनके जीवन से निकलने पाए प्रभु। एक बड़ी ब्लेसिंग इनके जीवन में आशीष देते, महिमा तेरी सामर्थ्य इनके जीवन में बनी रहे। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ हर एक जन के लिए, धन्यवाद, आमीन।